बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है इंस्टॉलमेंट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब किस्त दी जाती है तो उस पर दो टाइप के पर्सन बनते हैं, वो दोनों ही आज की क्लास में हम सीखेंगे और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस पर दो टाइप के पर्सन बनते हैं, वो दोनों ही हम जानेंगे। पहले वाला टाइप है इसमें कि एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। मोटरसाइकिल की कीमत ज्ञात करो। वो आपसे पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी, आपसे उसका प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। आपको दे रखा है इसमें 20% रेट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास में मैंने पढ़ा था कि ब्याज का मतलब ही क्या होता है, दर होता है। क्योंकि जो रेट होती है, जब आप उसको फ्रैक्शन में बदलोगे तब आपको वहां से पता चलेगा कि इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है और इसमें इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट इसमें क्या बनेगा। ये चीज हमने सीखी थी। तो यहां से देखो, आपको प्रिंसिपल कितना 5 है, इसके ऊपर 1 का ब्याज मिला तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये पहले साल का हो गया। फिर हम बात करते हैं जैसे दूसरे साल है। अब यहां पर आपको लिखना कैसे है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, आपको ऐसे ही लिखना है। और इससे जो भी, जैसे आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, चाहे आपको किस्त दे रखी हो, चाहे आपको अमाउंट दे रखा हो, तीनों टाइप के प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, फिर 5 से लिखा 6, ठीक है। कितनी किस्त है, 3 किस्त है, तो आपको 3 बार लिखना है। एक बार ऐसे लिख दिया, अगली बार क्या करोगे, अगली बार इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है। 3 किस्त है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर इसका क्यूब कर दो, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। एक बार आपको बस समझना, मैं जैसे आपको बता रहा हूं। ये क्या है, 20% 1/5 है, तो 5 से लिखा 6 लिखा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या अमाउंट है, ठीक है, जैसा हम पहले लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले साल आपने इसका पावर 1 लिखा, दूसरे साल पावर 2 कर दो, पावर 2 कर दो, तीसरे साल तो पावर 3 कर दो। मैक्सिमम आपको किस्त है वो 3 ही मिलेगी, 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगी। 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, आपको यही मिलेगी। तो 5 से 6 स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया। और ये जो तरीका है सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको दे रखा है 216। ये क्या है, इसका एक तरीके से अमाउंट ही बन गया है। ये हालांकि है तो क्या है, किस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 216 है तो इन सबको बराबर करना पड़ेगा। ये 216 है तो इसको भी 216 करो, इसको भी 216 करो। तो कैसे करोगे आप, इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 36 से, इसको 36 से मल्टीप्लाई किया 216, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 180। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 150। और 125 पहले से मौजूद है। अब ये तीनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो अब आपको हमने, ये क्या इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। यहां पर जो राशि आएगी वो इंस्टॉलमेंट आएगी, किस्त आएगी, क्या आएगी, किस्त है। तो किस्त की राशि है, तीनों साल बराबर है, तो यहां पर किस्त की राशि को तीनों साल बराबर करो आप। ये यहां पर क्या आ गई है, इंस्टॉलमेंट आ गई है, किस्त आ गई है। तो ये 216 है और बोला गया है कि 10,800 की 3 किस्त है, तो इसकी राशि को भी बराबर करो, इसकी राशि को बराबर किया। इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, इसको 36 से, यानी ऊपर नीचे कर दो आप। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई किया, 5 को तो 180, 25 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 150। अब आपके पास में यहां पर प्रिंसिपल आ जाएगा 5, 15 बचा 1, 455। यानी 455 तो क्या होगा, मूलधन होगा। ये तो आपको कहलाएगा इसमें प्रिंसिपल, ये तो आपको कहलाएगा इसमें प्रिंसिपल कहलाएगा, यह आपको कहलाएगा इसमें प्रिंसिपल है। यहां पर आपके पास में 216, फिर 216, फिर 216, कितना हो जाएगा 648। यह आपका हो जाएगा इसमें अमाउंट मिश्रधन, ये हो जाएगा अमाउंट मिश्रधन है। और ये आपके पास में आ गई, किस्त आ गई। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सो ट्रिक देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट है उसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप ना उसकी इंस्टॉलमेंट है 100 यूनिट मान लो, फिर दूसरे साल ले जाओ, तीसरे साल ले जाओ, उसको अमाउंट बना लो। एक तरीका तो है, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको प्रिंसिपल भी आ गया, इसमें आपका अमाउंट भी आ गया, इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट भी आ गई, तीनों चीज इसमें आ गई हैं। तो यहां से आप, और इसमें आपका यहां पर CI भी आ गया, इसमें यहां पर आपका CI भी आ गया। और ऐसे प्रश्न भी हम करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उसने कितना ज्यादा ब्याज दिया। जैसे कोई चीज है वो आज 10,000 रुपये में खरीदी जाती है, लेकिन मान लीजिए उसको आप किस्तों में लेते हो तो 10,000 के बजाय वो 11,000 में आपको पड़ेगी।
ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कितना आपने ज़्यादा ब्याज दिया, तब आप यहाँ पर देखो प्रिंसिपल भी शामिल हो गया, CI भी शामिल हो गया, अमाउंट भी शामिल होगा, इंस्टॉलमेंट भी शामिल होगी। और इस शॉर्ट ट्रिक को आप 2-3 प्रश्नों में ट्राई करके देखना, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर प्रिंसिपल है, क्या दे रखा है, किस्त दे रखी है 10,800 की किस्त है, 10,800 की किस्त है। तो बताओ यहाँ पर किस्त का मान कितना है, किस्त का मान तो ये है ना 216, यहाँ पर किस्त का मान कितना है 216 है। तो यानी 216 बराबर आपको कितना दे रखा है, 10,800 दे रखा है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा, 216 में इसका भाग देते हैं कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मोटरसाइकिल की कीमत आपसे पूछे, बताओ कीमत कौन सी है, ये तो है इसकी मूलधन। एक बराबर 50 है तो 455 बराबर कितना हो जाएगा, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 5 गुना 5 25 बचा कितना 2, 25 और 2 27 बचा कितना 2 और 20 22, 22,750। 5-6 एग्जाम्पल हम ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तरीका कैसा है। ठीक है, 22,750 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रतिवर्ष 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, उधार ली गई राशि कितनी है। क्या बोल रहा है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये इसका ऊपर इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले 1 साल की बात करते हैं तो 20 से लिख दो 21। कितनी किस्त है, 2 किस्त है, तो दूसरे साल स्क्वायर कर दो, 400 और 441 है। बस यही तो करना है। अब बताओ यहाँ पर है, ये जो किस्त की राशि है, ये जो राशि होती है वो इंस्टॉलमेंट होती है, ये इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है। तो किस्त की राशि हर साल बराबर होती है। ये 441 है तो ये भी 441 होनी चाहिए। 21 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 है, ये 400 है, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 820 है। ये आपका मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में 441 कितना हो जाएगा, 882 है। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये आपकी किस्त हो गई है। तो आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर किस्त आपको दे रखी है 17,640 क्या दे रखी है, किस्त दे रखी है। तो बताओ यहाँ पर किस्त कितनी है, 441 है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि 441 है, 441 बराबर आपको दे रखा है 17,640 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जब डिवाइड करोगे ना 17,640 में भाग दोगे 441 का तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया, 40 आ गया। उधार ली गई राशि बताओ, यानी मूलधन की बात कर रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो 0 0 4 गुणा 2 8 और 832 है, यानी 32,800 आ जाएगा। आपसे ये पूछे कि बताओ कितना ज्यादा पैसा ब्याज में दिया, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। और ऐसा एग्जांपल हम आगे करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, इंस्टॉलमेंट वाला। बस आपको रेट को फ्रैक्शन में बदलना है। पहले साल है तो ऐसे कैसा लिख दो, प्रिंसिपल अमाउंट है। दूसरे साल है तो स्क्वायर लगा दो, तीसरे साल है तो क्यूब लगा दो। और 3 से ज्यादा आपको कभी भी इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन नहीं मिलेंगे, 3 से ज्यादा वाले इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन नहीं मिलेंगे। यानी मैक्सिमम आपसे क्यूब पूछ सकता वो, अगर वो 3 साल की बात करता तो मैक्सिमम है क्यूब है। और इतना क्यूब तो हमें याद करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, सबसे बेस्ट है। यहां पर जो आता लास्ट में वो आता इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट की राशि बराबर होनी चाहिए। ये 441 है तो ऊपर को भी 441, अगर ऊपर है तो 441 उसको कर लो। इधर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्रिंसिपल, इधर आ जाएगा अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, ACI है। इनमें से किसी एक का मान आपको देगा, दूसरे का पूछेगा। ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। अब आपसे यहां पर ब्याज पूछ लिया, अब आपसे यहां पर ब्याज पूछ लिया कि ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। तो अब आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे इंस्टॉलमेंट वाले और मूलधन वाले, उससे आप इसको नहीं निकाल सकते। पहले आप उसमें प्रिंसिपल निकालोगे, प्रिंसिपल निकालने के बाद में फिर आप देखोगे कि इसने कितना ज़्यादा ब्याज दिया है। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 की एक समान किस्त है, यानी इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट है वो जो किस्त है वो कितनी है, 6,760 रुपए की है। अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, यानी 6 महीने में
एक बार। अर्धवार्षिक की बात कर रहा तो सीआई की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी, 4% हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आपसे ब्याज पूछा है, रेट कितनी, 4%। 4% का मतलब 1/25, 4% का मतलब 1/25 है, तो इसको आप लिख सकते हो 25 से 1 26 हो गया। पहले साल की बात कर रहे हैं, फिर क्या है दूसरे साल, यानी एक साल में कितनी बार है, 2 किस्त है, एक समान 2 किस्त यानी एक साल की, तो दूसरी बार कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 625 और 676, 26 का स्क्वायर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली होती है इंस्टॉलमेंट होती है, ये हमारी किस्त होती है, ये होती है इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट की राशि तो हर साल इक्वल होगी, ये 676 है तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 676 हो जाएगा। इसको 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 650 है, ये आपका 625 है, तो ये हो जाएगा 1275। ये 1275 आपके पास में क्या आ गया, 1275 आपके पास में आ गया, मूलधन आ गया। और ये 676 यानी इसका डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1352, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मुस्लिम ये हो जाएगा मूलधन, ये आपका हो जाएगा अमाउंट है। यहाँ पर कितना आ गया, ब्याज आ गया, इनका डिफरेंस है 25, 26, 26, 27, 27 और 77, यानी 77 आपका क्या है, इसमें सीआई है, यानी इतना आपने ज़्यादा दे दिया। आपको किसी का मान दे रखा है 6760 की किस्त है, यानी इसका मान आपको दे रखा है, यानी 676 बराबर आपको दे रखा है 6760 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 10 है। आपसे पूछा कि ब्याज कितना दिया, ब्याज दिया 77, एक बराबर 10 है, 77 बराबर कितना हो जाएगा, 770 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी दूसरा तरीका आपने पढ़ रखा है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका पढ़ रखा है, तो आपको अब इस वाले ट्रिक का डिफरेंस भी पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है उस ट्रिक में और इस ट्रिक में। अगला प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और इसे प्रत्येक 5547 की दो समान वार्षिक किस्तों में लौटा देती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज दर है वो 7.5% वार्षिक है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज। इस प्रश्न का जवाब आप खुद दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, आपको जो वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप इस प्रश्न का 64 का जो प्रश्न है ना, इसको आप सोल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। सिक्सटी 64 का जो प्रश्न है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेट दे रखी है उस रेट का फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन से आपको प्रिंसिपल पता चलेगा, अमाउंट पता चलेगा। पहले साल का है तो उसके पावर 1 रखो, दूसरे साल के तो पावर 2 कर दो। यहाँ पर 2 की बात की गई है। इंस्टॉलमेंट की राशि है उसको बराबर कर लो, आपके पास में सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्रिंसिपल है, सीआई है, अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, चारों चीज़ आ जाएंगी और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो 64 का जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ आपसे और कर भी कह सकता हूँ, ठीक है। यदि ब्याज दर है वो 7.5% है, 7.5% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे आ जाएगा 100, एक डेसिमल हटाएंगे तो 0 है। 25 से काटोगे तो 3 और 25 से काटोगे तो 40 है। यानी क्या हो जाएगा, पहले अगर इसका प्रिंसिपल अगर 40 था उसमें 3 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये पहले साल के। दूसरे साल की बात करता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1800। नो, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर देखो 43 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 4 12, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 24 बचा कितना 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। तो 18 49 है, 18 49 49 है, ठीक है। ये हमारी क्या इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट का मान बराबर होना चाहिए। तो इसको भी 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 3 12 1 4 चौक 16 1 17, यानी 1720 ये आ गया और 1600 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 20 3320 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1849, ये 1849, इसका डबल हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 98 और 3698। क्या पूछा, उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। बताओ ब्याज कितना है, यहाँ से कितना ब्याज मिला इसको, यहाँ से कितना मिला 8
और ये 7 और 3, 378 मिला। कितना मिला? 378 है। अब आपको किसी एक का मान जरूर देगा। इसमें क्या दे रखा है? इंस्टॉलमेंट का मान दे रखा है 5547। यहाँ पर किस्त कितनी है? ये तो 1849 बराबर है 5547 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया? इसको मल्टीप्लाई किया गया 3 से। एक बराबर इसमें हो जाएगा 3। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यानी यहां से इंस्टॉलमेंट कितना? 1849 है। 1849 बराबर दे रखा 5547 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा इसमें 3 है। आपसे क्या पूछा? कुल ब्याज है। कुल ब्याज कितना? 378 है। एक बराबर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 या 24 बचा कितना? 2, 21, 2, 23, 9 और 11, 11, 34। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 11, 34। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आपको रेट को फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन बदलने के बाद में उसको लिखो। पहले साल है तो पावर 1 रखो, दूसरा साल है तो पावर 2 कर दो, तीसरा साल है तो पावर 3 कर दो। 3 से ज़्यादा किस्त कभी आपको देगा नहीं, और 3 वाले भी बहुत कम देता है। और देगा तो भी फिर ऐसा भी नहीं है कि इतना टफ पूछेगा कि आप उसका क्यूब नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए। इसमें किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटता है। क्या दे रखा है? लौटाना है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 5808 की है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज याद कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है, डायरेक्ट कर सकते हो। 10% का मतलब 1/10 है। 10 से हो गया 11 हो गया। बताओ कितनी किस्त है? 2 किस्त है। अगले बार कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। ये वाली हमारी क्या होती है? इंस्टॉलमेंट होती है। तो बताओ ये 121 है तो इसको भी 121 बना दो, इसको भी 11 से गुणा कर दो, 110 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो बताओ आपका प्रिंसिपल कितना होगा? इसमें मूलधन हो गया 210 है। यहाँ से आपका अमाउंट कितना होगा? 242। 242 क्यों? 121 यहाँ से, 121 यहाँ से, ये हमारी किस्त हो गई। आपसे पूछा ब्याज, ब्याज बताओ कितना? 32 का है। इसका इन चारों में से किसी एक का मान आपको देगा। किस्त का मान दे रखा, प्रत्येक किस्त है 5808 की। यहाँ से प्रत्येक किस्त कितनी है? 121 की। तो 5808 है। तो बताओ एक बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भाग दे देंगे 121 का। 11 से काटा 11, 11 से काटा तो इसको 11 गुणा 5, 55 बचाएगा 3, 0, 30। ये आपके पास में आ जाएगा। फिर इसको 11 से काटा तो 11 गुणा 4, 44 और 8 है। एक बराबर हो जाएगा 48 है। एक बराबर है 48। क्या पूछा आपसे? ब्याज। ब्याज कितना? 32 है। 32 को गुणा कर देंगे 48 से तो कितना आ जाएगा? 48 गुणा 2 होता है 96, 99 बचा। 48 गुणा 3 कितना होता है? 144 और 153। यही होगा कि इसमें? नहीं 50, यही होगा कि इसमें 1536। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न इसमें, एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। सेम वैसा ही प्रश्न है। क्या दे रखा है? 5% की, 5% यानी 1/20। 5% का मतलब कितना हुआ? 1/20 है। 3 समान किस्त है तो पहले साल के लिए 20 से 21, दूसरा स्क्वायर कर दो, और तीसरा इसमें क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे तो 8000, और इसे क्यूब करेंगे तो 9261 है। 9261 है। यानी ये हमारा क्या? इंस्टॉलमेंट है। तो इनका इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करते हैं? इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 21 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 441 से। अगर 3 वाला पूछता है, 3 से ज्यादा वाला आपसे कभी पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 3 वाला पूछ सकता है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले से। अब आपके पास में इक्वल आ जाएंगे। 441 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0, डबल कर दो इसका 8, 8 और 2 है। 21 से मल्टीप्लाई करते हो 21 गुणा 4, 84, और ये 0 है। और आपके पास नीचे कितना? 8000 है। तब आपके पास में इधर आ जाएगा ये 20, 25,220। ये क्या होगा? मूलधन हो गया। ठीक है। और आपसे इसमें क्या पूछा? प्रत्येक किस्त का मान पूछा था। तो प्रत्येक किस्त का मान यहां से कितना हो जाएगा? आपको कुछ निकालना ही नहीं है। मूलधन आपको इतना दे रखा है जो कि ऑलरेडी इसमें दे रखा है, यानी 1 बराबर हो जाएगा 1 है। ये हमारी क्या है? किस्त है। तो यहां पर किस्त का मान कितना है? 9261 है। 1 बराबर अगर 1 रुपया है तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आपको इसमें ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, 9261 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसमें अमाउंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे ना तो अमाउंट पूछा ना आपसे ब्याज पूछा है, यहाँ से किस्त पूछी है तो डायरेक्ट यहाँ से किस्त आपकी आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः ये इतने इतने रुपये देगा। देखिए ये दूसरा टाइप है, ये जो प्रश्न है ना ये इंस्टॉलमेंट का दूसरा टाइप है। दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस्त वाले, इंस्टॉलमेंट वाले। जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो किस्त की राशि है वो क्या होती है, इक्वल होती है। वो महीने के हिसाब से हो चाहे वो साल के हिसाब से हो, 2 किस्त हो चाहे 3 किस्त हो, वो क्या होती है, इक्वल इक्वल होती है। तो वो वाला टाइप हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में लिखने के बाद में यहाँ पर कोई वैल्यू जैसे ए है, कोई वैल्यू दूसरी हमारे पास में बी है, पहले साल ऐसे रखो, दूसरे साल स्क्वायर कर दो, अगर तीसरे साल पूछता है तो उसका क्यूब कर दो। ये चीज़ हमने सीखी है। यहाँ पर जो लास्ट वाला जो आता है ना, ये हमारी इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त की राशि होती है, ये हमारी होती है किस्त की राशि है। ये किस्त की राशि अगर बी क्यूब है तो इसको भी बी क्यूब बनाओ, क्योंकि किस्त की राशि सेम रहेगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर से। इधर जैसे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ोगे तो आपके पास में यहाँ पर तो आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा सीआई आ जाएगा। अब आपके पास में 4 चीज़ आ गई, प्रिंसिपल आ गया, सीआई आएगा, अमाउंट आ गया, इंस्टॉलमेंट आ गई। इन चारों में से किसी एक का मान दे के आपसे दूसरा पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी इस प्रश्न से आप 4 चीजें निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये जो हमने पढ़ लिया है इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पैसा दिया जाता है, जो इंस्टॉलमेंट दी जाती है वो इक्वल नहीं होती। जैसे 1 साल के बाद में कुछ धनराशि दे दी, अगले साल कुछ धनराशि दे दी, अगले साल कुछ धनराशि दे देगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, तो वही हम जानेंगे कैसे करेंगे। इस प्रश्न के माध्यम से करते हैं। चलो प्रश्न क्या कर रहा है, सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे। सॉरी, 1620 रुपये तो वो कैश देगा, नगद देगा। ये तो हो गए नगद, उसके कैश हो गए, इतने रुपये तो उसको नगद देने पड़ेंगे। उसके बाद में तथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के अंत में 2178 रुपये, 2299 रुपये और 2662 रुपये देने होंगे। इतने रुपये तो कैश दे दिए। फिर उसके बाद में प्रथम वर्ष के अंत में, अब देखो थोड़ी सी चीज़ आप याद रखो, इसमें इंस्टॉलमेंट वाली है। जब भी आपको सामान खरीदते हो, कुछ भी आपने खरीदा है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट हमेशा महीना या साल के अंत में दी जाती है। जब भी आप या तो महीने के आधार पर लेते हो या फिर साल के आधार पर लेते हो, तो वो अंत में दी जाती है। कैसे, जैसे आपने यहाँ पर 1620 रुपये तो नगद दे दिए, उसके बाद में कितने रुपये बच गए, x रुपये बच गए, x रुपये बच गए। आप फ्रिज खरीदने जा रहे हो, x रुपये बच गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत ना किस्त दे दोगे, लो भाई आज ही फ्रिज खरीदा है और आज ही किस्त ले लो। नहीं भाई, किस्तों पे दे रहे हो तो कम से कम 1 महीना तो दो। जिस दिन खरीदा उस दिन आप नहीं दोगे तो इसके ऊपर है ना, जैसे महीने की बात करते हैं, महीने की बात करते हैं तो 1 महीने के बाद में इसके ऊपर क्या लगेगा, वो किस्त जमा करवानी पड़ेगी। तो किस्त आप तुरंत जमा नहीं करवाओगे, 1 महीने बाद जमा करवाओगे। 1 महीने बाद में फिर अगले क्या है, दूसरे महीने के यहाँ पर अंत में करवाओगे, यानी हर महीने के अंत में की जाएगी। अगर साल की बात करा तो हर साल के अंत में की जाएगी। तो ये चीज आप इसमें याद रखना। इससे फर्क क्या पड़ता है, इसमें फर्क ये पड़ता है कि जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है ना, लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके ऊपर ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये पहले वर्ष के अंत में इतना जमा करवा दिया, दूसरे वर्ष के अंत में इतना करवा दिया, तीसरे वर्ष के अंत में इतना करवा दिया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वो 10% की दर से है, तो इसका नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक ये है कि कैश प्राइस उसका 1620 है, तो उसका x रुपये और जोड़ लो, यानी कि x रुपये इसमें और जोड़ दो। अगर वो x रुपये दे देता
तो उसका सारा काम, सारा जो भुगतान है वो हो जाता। अब कुछ भी बकाया नहीं रहता, लेकिन x रुपये बच गए तो अब ब्याज लगेगा x के ऊपर। अब ब्याज लगेगा x के ऊपर। एक बार बेसिक से बता रहा हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दर कितनी है? 10% है। 10% का मतलब 1/10 है। कितना है? 1/10 है। तो ब्याज सहित राशि कितनी हो जाएगी? ब्याज सहित राशि इसमें हो जाएगी 11/10। 11/10 है तो x रुपये है, एक साल का ब्याज हो जाएगा 11/10। अब एक साल में ये कितना बन जाएगा? x गुणा 11/10 है। पहले साल के अंत में क्या हुआ? उसने इसको 2178 रुपये दे दिए। अब अगले साल ब्याज लगेगा इसके ऊपर, इतने रुपये के ऊपर। दर क्या है? सेम है, तो 11/10 हो जाएगा। एक बार बेसिक से बता रहा हूं, फिर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। हालांकि ये भी अच्छा है, ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। अब इसके ऊपर, इसमें से क्या है? दूसरे साल के अंत में, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया। फिर सेकंड ईयर में क्या किया इसने? सेकंड ईयर में क्या किया इसने? 2299 रुपये दे दिए। अब इतना रुपये दे दिया तो बचा कितना? ये। अब इसके ऊपर लगेगा कितना? 11/10 की दर से। तीसरे साल के अंत में क्या किया इसने? 2262 रुपये दे दिए। यहां पर 2262 रुपये दे दिए और अब क्या हो गया? भुगतान हो गया। अब कुछ भी बचा नहीं है। यानी अब आपके पास में यहां पर फाइनली जो थर्ड आपने दिया है, थर्ड जो ईयर जो आपने पैसा दिया है, अब आपके पास में शेष राशि कितनी बची है? 0 बची है। क्या किया हमने? माना हुआ राशि x थी, उसका 11/10 यानी ब्याज सहित राशि। अब ये इतना हो जाएगा। पहले x था, ब्याज सहित इतना होगा। ये मिश्र धन है, इस मिश्र धन में से आपने इतना रुपया दे दिया। अब बाकी लगेगा इसके ऊपर, इस पैसे के ऊपर 11/10 है। फिर उसमें से आपने क्या? इतना रुपया दे दिया। फिर बाकी लगेगा किसके ऊपर? जो शेष राशि है 11/10 है। लास्ट में क्या हुआ? 2262 रुपये दे दिए और ब्याज चुकता हो गया सब कुछ। अब कुछ भी नहीं बचा है। तो अब आपको बस इसको सोल्व करना है। यहां से ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा 2262 रुपये। ठीक है, अब इसको सोल्व तो करना है। तो मैं चलो इसको नीचे लिख देता हूं इसको, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखो 11x/100 है, 10 है, सॉरी, ये आपके पास में है 11/10 है, माइनस 2299 है। ये कितना है? अब देखो इसको हम यहाँ काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 गुणा 2 22, बताइए 46, 11 गुणा 4 44, 11 दूनी 22 है। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई 4220 आपके पास में आ जाएगा। फिर ये क्या है? माइनस का है। ये माइनस का इधर है, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसमें जोड़ दो आप, तो 2299 इसमें जोड़ दो। 9 और 9 तो 11 बचा कितना? 1 है, 4 6 7, 4719 हो जाएगा। यानी ये वाली चीज़ आप यहाँ से काट सकते हो। तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आपके पास में 4719 आ जाएगा। 4719 आ जाएगा। सिंपली आप बस आप इसको सोल्व कर रहे हो। अब लास्ट में फिर यहाँ पर 11 से काट दो इसको। 11 गुणा 4 44 बचा कितना? 3 31, 11 गुणा 2 22 बचा कितना? 9 और 99। इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 4290। आपके पास में कितना आ जाएगा? 4290 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4290 आपके पास में आ जाएगा। इस 4290 में ये माइनस का इधर है, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 1 4 और 6, 6464 है। तो अब आपके पास में ये वाला कैंसिल होगा, इधर आया था। अब आपके पास बचा है 11x/10 बराबर है 6468 है। इसको 11 से काटोगे तो 11 गुणा 5 होता है 55, बचा कितना? 9 96, 11 गुणा 8 होता है 88 और 8। तो आपके पास में x बराबर हो जाएगा 5880 है। 5880 रुपये तो आपके पास में x हो गया। 1620 आपके पास में पहले से थे, तो आपसे पूछा गया है कि उसका नगद मूल्य कितना था। तो 5880 प्लस 1620 है, 0 है, 0, 7500 रुपये। ऑप्शन 20 का राइट होगा। 7500 रुपये इसका आंसर होगा। क्या क्या हमने माना हुआ धनराशि कितनी थी? x थी। तो सबसे पहले मिश्र धन, उसमें से पहली किस्त दी, फिर बचे हुए के ऊपर लगेगा, फिर आपने पैसा दे दिया, फिर बचे हुए के ऊपर लगेगा और लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। अब आपके पास में वेरिएबल्स बस एक ही है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, भाग देना है, जोड़ना है, भाग देना है, इसको पक्षांतरण करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये x का मान आ गया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हालांकि शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सेम यही तरीका है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको बताता हूँ मैं कैसे।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इस पर्सन को हम ऐसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि करना तो सेम यही चीज़ है, करनी तो सेम है यही चीज़ है, लेकिन इस तरीके से नहीं। जैसे यहां पर पहले साल के बीच में कितना देता है, 2178 फर्स्ट ईयर में देता है। फिर सेकंड ईयर में कितना पैसा देता है वो 2299 रुपये देता है। थर्ड ईयर में कितना देता है 2262 रुपये देता है वो, ठीक है। इतना पैसा देता है। तो आपको लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर है 10% दर है। 10% का मतलब 1/10 है। 10 की चीज है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, एक इंटरेस्ट है। तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, ये अमाउंट है। अमाउंट ब्याज सहित राशि है। ये क्या है, अमाउंट है। तीनों ये तीनों क्या है, अमाउंट है, ब्याज सहित राशि है। यहां पर अमाउंट कितना है 11, यानी कि आप इसको उल्टा लिखना है, इसको उल्टा लिखना है। 2662 है, ये किसकी वैल्यू है 11 की, ये अमाउंट है। 11 बराबर ये है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर निकाल लो। 11 दूनी 22, बता दें 4 46, तो 11 जो 44 और 11 दूनी 22 है, यानी कितना आ जाएगा 2420 है। वो 2420 रुपये इसमें जोड़ दो, 2420 रुपये इसमें जोड़ दो, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो इसमें जोड़ देंगे, वो इसका प्रिंसिपल इसमें जोड़ देंगे। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा इसमें 9 11 6 7 और 4719 है। ये क्या बन गया, ये अमाउंट बन गया फिर से। और अब ये किसकी वैल्यू है 11 की वैल्यू, तो आपको निकालनी किसकी, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटेंगे तो हालांकि सेम कॉन्सेप्ट वही है, वहां पर भी सेम ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन ये लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया। तो 11 चौक 44 3 31, तो 4290 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। 4290 आपके पास में आ जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे 4290। अब ये बन जाएगा, तो 8 है, 6468 है। तो ये किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू आपको निकालनी किसकी है, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काट देंगे, 11 गुना 5 55, 996, 11 गुना 8 88 और 8, तो कितना आ जाएगा 5880 है। 5880 रुपये तो ये हो गए। 1620 रुपये पहले से थे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 7500। ये 10 इससे मल्टीप्लाई किया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि चेज वो बात सेम ही है, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे थे, लेकिन आपको एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो, थर्ड से शुरू करो। अमाउंट कितना है 11 है, तो 11 से 10 हो जाएगा। फिर ये इसमें जोड़ते जाओ, आप जोड़ते जाओ इसमें, और लास्ट में आप पहुंच जाओगे। ऐसा एक एग्जांपल हो रहा है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक से बता दिया, एक्स मान के आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 68 का। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में क्या किया उसने 62,640 रुपये अदा कर दिए। ऋण की राशि कितनी होगी, आपसे पूछा कि जो ऋण की राशि है मूलधन आपसे पूछा है। एक तरीका तो ये, इसका सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया था, 8% आपको दे रखा। 8% का मतलब होता है 8/100, 4 से काटोगे तो ये तो 25, 4 से काटोगे तो ये 2 है। ये चीज़ तो है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो बताओ इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो अब बस आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर लिखना है और सेकंड ईयर लिखना है। बताओ फर्स्ट ईयर में कितना दिया 50,000 दिया, सेकंड ईयर के अंत में कितना दिया उसने 62,640 है। और ये 62,640 रुपये उसने दिए। ये देने के बाद में सारा हिसाब चुकता होगा। इसका मतलब ये प्रिंसिपल भी है, ये अमाउंट भी है। यानी अमाउंट यहाँ पर कितना 27 बराबर ये है। तो बताओ इसमें 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 क्या इसमें मूलधन। 27 बराबर ये है, तो बताओ 25 बराबर क्या हो जाएगा, 27 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुणा 2 होता है 54, बचा कितना 8 86 86, 27 गुणा 3 होता है 81, 86 में से 81 माइनस करेंगे बचा कितना 5 और 54, 27 गुणा 2 54 और 0। अब 25 को इससे गुणा करें 0, 25 गुणा 5 75 80 8 50 और ये 8 58, यानी 58,000 आ जाएगा। ये 58,000 इसमें जोड़ दो, ये 58,000 है वो इसमें जोड़ दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा इसमें 1,08,000 रुपये आपके पास में आ जाएंगे। अब ये 1,08,000 रुपये क्या है, ये अमाउंट है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 27 के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें तो 25 का मान चाहिए, ये 27 के बराबर है, क्योंकि ये तो ब्याज सही तरह से, इसमें प्रिंसिपल भी है और इसमें ब्याज भी मौजूद है। 27 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, और इस 4,000 को गुणा करोगे 25 से, तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा। ये 1,00,000 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको वैसे करना चाहो, अगर आप इसको वैसे x मान के करना चाहो तो आप x मान के भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूं, माना वो राशि कितनी थी, x थी, तो फिर कितनी होगी, 8% की दर से उसका मिश्र धन कितना होगा, 108/100। या तो आप इसको ऐसे लिखो 108/100 लिखो, या इसको 4 से काटोगे तो 27 और 4 से काटोगे तो 25 है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो जैसा आपको पता है। हालांकि मैंने आपको चीज़ें बता दी थी फ्रैक्शन में बदलने वाली। 27/25 है, ये 1 साल में हो गई। 1 साल के बाद में क्या हुआ, उसने 50,000 रुपये 50,000 रुपये उसने दे दिए। अब दूसरे साल ब्याज लगेगा इसके ऊपर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा इतना। और दूसरे साल के अंत में उसने कितना रुपया दे दिया, 62,640 रुपये दे दिए, इतने रुपये दे दिए, हिसाब चुकता होगा। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। सेम चीज़ है, 27 से 100 काटोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, वो इसमें 50,000 में जोड़ोगे, फिर आपको ये करना है। यानी बात आपके पास में सेम ही है। ये के का मतलब 1000 है, के का मतलब क्या, 1000 है, 50,000। ठीक है। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे है, 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 है, तो मूलधन याद कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। 8% का भी अभी हमने लिखा था, क्या मतलब होता है, 2/25 है। अगर 2 उसमें क्या है, मूलधन है, सॉरी 25 उसमें मूलधन है, 2 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतनी है, ये अमाउंट है, तो आपसे मूलधन पूछा है। ये तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। 2 साल का पूछा, क्या 2 साल है तो 2 साल 2 बार लिख देंगे इसमें, 2 साल है तो 2 बार लिख देंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंस्टॉलमेंट वाले में तो स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाले में स्क्वायर व क्यूब करना है, बाकी तो रेशियो मेथड में आप डायरेक्ट वैसे लिखते हैं, बराबर बराबर 729 है। ये हमारा क्या प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या अमाउंट है। ये शुरुआत से चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। आपसे क्या पूछा, मूलधन है, मूलधन कितना, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 12% से बढ़ जाता है, वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से उसी दर पर 20,000 रुपये पर 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि की गणना करें। क्या पूछा आपसे, मिश्र धन पूछा है। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन है वो 12% से बढ़ जाता है, 12% से बढ़ जाता है। यानी आप यहां से, मैंने आपको बताया भी था साधारण ब्याज के अंदर डायरेक्ट, यानी 12% से बढ़ जाता है, तो बताओ ये 12% क्या है, 12% है साधारण ब्याज है, SI है, ये साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज R गुना T तो होता है, R गुना T%, ये हम पढ़ चुके हैं। ये तो होता है, ये 12% है। तो बताओ इसमें समय कितना, समय इसमें दे रखा 4 दे रखा, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बताओ इसमें रेट कितनी है, 3% है। अगर ये 12% बढ़ा है, समय इसका 4 है, तो इसका मतलब क्या, R गुना T इसमें कितना 12 है, तो ये रेट कितनी है, 3% है। और अगर साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कर लो, मूलधन 12% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 112 हो गया। ये हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट है, ये पहले था, इसका मतलब प्रिंसिपल है, तो इसमें साधारण ब्याज कितना है, 12 है। फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो, बात वही आनी है। R बराबर 3%, यानी हमारी R है जो रेट है वो कितनी आ गई, 3% आ गई। ठीक है। क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 3% से 2 वर्ष के बाद में। अब मैंने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड, क्या बताया था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी कोई इंटीजर दे रखी हो, पूर्णांक दे रखी हो, 2 साल का आपसे पूछा, 2 साल का 3 का स्क्वायर कर दो 9,
2 डिजिट लेने 3 गुना 6 यानी इतने परसेंट हो जाएगी। 6.09% का ब्याज मिलेगा इसके ऊपर। 6.09% का इस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो क्या करेंगे, 20,000 का 6.09% निकाल लेंगे। डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो इसमें और लगा देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई है, आपके पास में आ जाएगा 12 और ये 18। ये इतना ब्याज आ गया। 20,000 रुपये पहले से थे, इतने जोड़ोगे तो 21,218। 21,218 ऑप्शन 20 का राइट होगा। ये मूलधन है और ये ब्याज है, तो अमाउंट बन जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो आपको अमाउंट बन जाएगा। और आपसे पूछा है कि कितना प्राप्त होगा, तो यानी ब्याज सही तरह से आपसे पूछे, अमाउंट है, तो हो जाएगा 21,218। अच्छा, इसमें प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात दे रखा आपको। यानी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है D3 और D2। D3 का मतलब डिफरेंस CI व SI ऑफ 3 ईयर। D2 का मतलब डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 2 ईयर। रेशियो आपको दे रखा 22:7 है। हालांकि प्रश्न साथ हम कर चुके हैं। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो D3 का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, D3 का आपको फॉर्मूला लिखवाया था PR/100 का स्क्वायर 3 + R/100। ये D3 लिखवाया था। D2 का फॉर्मूला लिखवाया था PR/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 2-3 फॉर्मूले लिखे हैं। एक तो था रेट निकालने वाला, एक D3 और एक D2 वाला है। इससे काट देंगे तो ये 3 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके पास यहां पर बचेगा R/100 है और ये हो जाएगा 7, 1/7 है, तो आ जाएगा 14 सही 2/7% है। 14 सही 2/7% है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। शायद ये प्रश्न पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 11,050 की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया गया है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिले। बड़े भाई का ऐसा पूछा है। यानी सेम ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हैं, अमाउंट बेस्ड वाला। क्या दे रखा है, 11,050 की राशि है, 2 भाइयों में A और B है, 2 भाइयों में बांटी गई है। एक इसमें 27 साल का है, एक इसमें 25 साल का है, और 40-40 साल होने पर, यानी 40-40 साल होने पर, तो इसका जो पैसा वो कितने साल लगेगा, वो 13 साल के लिए अप्लाई होगा और ये 15 साल के लिए होगा। 10% की दर है, तो अमाउंट बराबर होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका धन कितना है, इसका धन माना A है, तो A के ऊपर 1 + R/100 यानी 1/10 है। R/100 कितने साल के लिए, 13 साल के लिए। B का जो धन है वो सेम वही होगा, रेट क्या सेम है, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, और इनका अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। तब A इसको लिख सकते हो आप 11/10 की पावर 13 और B 11/10 की पावर कितनी है, 15 है। अब ये 13 पावर है, यहाँ 15 है, तो यहाँ पर 2 बचेंगी, कट जाएंगी। और ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्यों कटेंगी। तो A/B आपके पास में कितना आ जाएगा, B आ जाएगा अपॉन में, तो 11/10 की पावर 2 तो 121/100, 121/100 है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 221 है। 221 का मान आपको कितना दे रखा है इसमें, 11,050 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से 50, 1 बराबर हो जाएगा 50। क्योंकि A और B का जो प्लस करोगे वही तो क्या है, 11,050 है। तो 221 बराबर इतना है, तो 1 बराबर हो जाएगा 50। आपसे क्या पूछा, बड़े बेटे का हिस्सा पूछा, बड़े भाई का हिस्सा। बड़ा भाई कौन सा है, 27 साल वाला A है। A का पूछा आपसे, 1 बराबर 50 है। A का कितना है, इसमें 121 है। 121 को गुणा करेंगे 50 से, 6,050। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, 6,050 ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 400 रुपये और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है। ऐसा प्रश्न हम पहले सोल्व कर चुके हैं। दर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने 2-3 फॉर्मूले लिखवाए हैं। रेट बराबर होता है इसमें D2 × 100 अपॉन SI ऑफ 1 ईयर। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया था ये, और अभी तक ट्री मेथड हमने नहीं पढ़ा है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्री मेथड बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 3 तरीके होते हैं।
एक तरीका होता है रेशो मेथड है, एक सक्सेसिव मेथड है, एक होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। अभी तक हमने रेशो मेथड से सारे प्रश्न सोल्व किए, कुछ हमने सक्सेसिव मेथड से किए हैं। सक्सेसिव मेथड वही लगता है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो। ठीक है, अभी हमने ट्री वाला मेथड नहीं पढ़ा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसके आधार पे आप कर सकते हैं। ये क्या D2 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। क्या दे रखा है, तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज है वो हमेशा बराबर होता है, अगर तीसरे साल में 400 है तो दूसरे में भी 400 होगा और पहले साल में भी क्या होगा, 400 होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। D2 का मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 820 है, 820 है। तो बताओ 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 400 प्लस 400, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसको डिवाइड करते हैं SI 1 ईयर, 1 साल का साधारण ब्याज कितना, ये 20/400 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 5% है। तो रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। लास्ट प्रश्न आज का, 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से गणना करने पर कुछ धनराशि दे रखी है, पर 1 वर्ष में अर्जित ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। 10 लाख रुपए आपको दे रखे हैं। ये जो धनराशि है वो आपको दे रखी है 10 लाख। ठीक है, क्या दे रखा है, 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 कंडीशन दे दी, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूप से गणना करने पर 1 वर्ष में अर्जित ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दे रखा वार्षिक ईयरली और एक आपको दे रखा अर्धवार्षिक हाफ ईयरली। तो दोनों की रेट निकालेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे। ईयरली में तो क्या रेट क्या है, 10% है और समय कितना है, 1 वर्ष, तो ये आपका ईयरली हो गया। हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। भाई 12 महीने की अगर 10% है तो 1 महीने की हो जाएगी 10/12। 6 महीने की पूछिए तो इसका हाफ हो जाएगी, 5% है। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने का एक चक्कर बनेगा तो 6 महीने का अगला चक्कर बन जाएगा। ये साइकिल ही तो बन रहा है, तो ये साइकिल 2 बनेंगे ऐसे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, पूछा इनका डिफरेंस क्या होगा, तो बताओ यहाँ से आपको कितना % ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। यहाँ से आपको 10% का ब्याज मिलेगा। 5% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 10.25%। और ये हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था सक्सेसिव मेथड से। आप ये याद रखो, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणा 2 10, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.25% का, 0.25% का है। ये मूलधन का 0.25% आप निकाल लो, तो 10 लाख का जो 10 लाख आपको दे रखा है इसका आप निकाल लो 0.25% है। परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो, डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो, यानी 4 जीरो इसमें काट दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी 2500। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। और मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं, रेशियो मेथड है, सक्सेसिव मेथड है, ट्री मेथड है। अभी तक हमने जो प्रश्न सोल्व किए वो रेशियो मेथड से किए हैं। रेशियो मेथड से हमने सेकंड ईयर व थर्ड ईयर का CI भी निकालना सीखा है, SI व CI का डिफरेंस निकालना भी सीखा है। रेशियो मेथड से मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अभी तक हमने ट्री मेथड का यूज नहीं किया है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टाइप्स है वो सारे हम सोल्व कर चुके हैं बिना ट्री मेथड के। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्री मेथड भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने वो ट्री मेथड पढ़ा है तो उसके आधार पर भी वो प्रश्न सोल्व कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।